हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। क्या? हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में बहुत कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद रखो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 16 अक्टूबर। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होगा उसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आईपीएल का। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है? यानी आईपीएल ख़त्म हो गया है आज, तो किसने जीता है? एमआई मुंबई इंडियंस, आरसीबी और केकेआर, सीएसके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीएसके। जो फाइनल था किस में था? केकेआर और सीएसके में था। रनर अप रहा कौन? केकेआर और जीत गया कौन? सीएसके। चेन्नई सुपर किंग कितने? 27 रनों से जीत गया और ये इसकी फोर्थ यानी चौथी बार ट्रॉफी थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे सक्सेसफुल कौन है तो वो है मुंबई इंडियंस। ये 5 बार जीत चुका है। इसका कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। और किसकी है? मुकेश अंबानी की टीम है। लेकिन अभी क्या बताना है आपको? ये सीएसके जीती। कौन सा? फोर्थ टाइटल 2021 का आईपीएल जीती। अगर इसमें पूछा जाए आपको कि मोस्ट रन यानी किसने बनाए यानी ऑरेंज कप किसने ली, तो ये कौन से हैं? ऋतुराज गायकवाड़ 635 रन बनाए। तो ये कौन सी? ऑरेंज कप। पर्पल कप की किसके लिए दी जाती है कि जो सबसे ज़्यादा विकेट ले, तो ये किसने लिए? हर्षल पटेल। कितने? 32 विकेट लिए सिंगल सीजन में इसमें, तो इनको क्या मिला? पर्पल कैप। और ओवरऑल अगर टोटल मोस्ट रन पूछे जाए तो किसके? विराट कोहली की 6235। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सीएस किसकी टीम है तो इंडिया सीमेंट की। और केकेआर किसकी है? शाहरुख खान एंड जूही चावला दोनों के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फोटो देख सकते हैं, आज की है यानी जीत गए हो इसलिए। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो एल अग्रवाल, एल बी प्रभाकर, ए के गोयल और शशिधर जगदीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए के गोयल को क्या चुना हुआ? अपना अध्यक्ष चुना हुआ है। अगर इसकी बात की जाए आईबीएम की, भारतीय बैंक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1946, 46 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। ये कब से मनाया जा रहा है? 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है यूएन की सिफारिश के बाद। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इस दिन क्या हुआ था? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। क्या? 15 अक्टूबर 1931, 1931 को जन्म हुआ था। कहाँ? रामेश्वरम, तमिलनाडु। ठीक है। इनका योगदान क्या कह रहा है? वैसे योगदान पोखरण, जो पोखरण से किंड हुआ था का ऑपरेशन शक्ति नाम से जैसे जानते हैं, तो इनका योगदान था। बाद बाकी डीआरडीओ एंड इसरो में एज अ साइंटिस्ट वर्क किया इन्होंने। और प्रेसिडेंट रहे कौन से? इंडिया के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे। कब से कब तक? 2002 से 2007 के बीच में क्या रहा? इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और इन्होंने बुक भी लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, ये इन्होंने बुक वगैरह भी लिखी। तो ये याद रखना आपको। यानी क्या? विश्व छात्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। और मनाया कब जाता है? तो 15 अक्टूबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडसइंड बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस के मजूमदार, गोविंद जैन, जयशंकर और बीपी गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद जैन को क्या चुना गया है? सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर चुना गया। किसका? इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक की अगर स्थापना कब हुई थी तो 1994 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पुणे। हिंदुजा ग्रुप की ये बैंक है। अगर 1993 में किसकी हुई थी? ये एक्सिस बैंक की हुई थी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या 1994 में हुई थी। अगर इसके सीएफओ गोविंद जैन पता चलेगा। अगर इसके सीईओ एंड एमडी की बात की जाए तो क्या है ना? सुमंत कठपालिया, सुमंत कठपालिया इसकी क्या है? सीईओ एंड एमडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी अभी भी लॉन्च किया है मोदी ने। तो ये क्या है आपको ये बताना है। और
क्या करेगी? तो भारत सरकार गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत किस वर्ष तक 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी? कार्गो टर्मिनल से मतलब होता है जो गुड्स यानी जो सामान लेने का काम होता है। हवाई जो सिंपल बात है, अगर बाहर से जो सामान आता है या हमारे इंडिया में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाता है तो कहाँ जाता है? कार्गो के थ्रू जाता है, नहीं प्लेन्स होते हैं जो सामान ढोते हैं, तो वो वाले। तो कितने कार्गो टर्मिनल्स यानी एयरपोर्ट स्थापित करेगी? 500 करेगी, लेकिन कब तक करेगी ये आपको बताना है। तो कब तक करेगी ये? आपको ये करेगी 2025 तक करेगी। 2025 तक कितने? 500 टर्मिनल। अगर अभी बात की जाए तो अभी कितने ओनली कार्गो टर्मिनल्स अभी 24 है, लेकिन 2025 तक कितना टारगेट रखा है सरकार ने? 500 टारगेट रखा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और इसका अगर बजट की पूछा जाए तो कितना? 100 लाख करोड़ इसका क्या है? बजट है। यानी ये डेवलप करेंगे 500, तो इसका पैसा तो चाहिए ना, तो कितना? 1000 मतलब 100 लाख करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। ये उद्घाटन गति शक्ति आप देख सकते हैं मोदी ने किया, तो उसका ये फोटो। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ष 2021-22 के लिए किसे अध्यक्ष चुना? आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। तो किसे चुना? दिनेश पाटीदार, सज्जन जिंदल, अनिल कुमार चौधरी, दिलीप कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सज्जन जिंदल को चुना। अगर इसका वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना और उसकी बात की जाए, कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो कहाँ पर है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। क्या है इसका? बेल्जियम। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका अध्यक्ष कैसे चुना गया अभी? सज्जन जिंदल को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को 2022-2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए चुना गया है? तो आपको पता होगा ये कितने साल के लिए चुना जाता है? वैसे 2 साल के लिए चुना जाता है, इसलिए 2 साल के लिए किसे चुना गया? तो भारत, पाकिस्तान, ईरान और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? ये थी 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945। इसकी 6 बॉडी क्या है? परमानेंट है, और 6 ही लैंग्वेज होती है, और 5 मेंबर परमानेंट हैं। तो 5 मेंबर कौन कौन से परमानेंट है? जैसे यूएसए हो गए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। लैंग्वेज की बात की जाए तो 6 लैंग्वेज हैं। कौन? इंग्लिश, रसियन, फ्रांस और कौन सी? चाइनीज, स्पेनिश, अरेबियन। लेकिन जो वर्किंग वाली हैं वो सिर्फ 2 लैंग्वेज हैं। कौन सी? इंग्लिश एंड फ्रांस, 2 लैंग्वेज में वर्क होता है। इसकी 6 बॉडी कौन कौन सी? एक जनरल असेंबली है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। दूसरी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसकी बात की जाए UNHRC, यानी ये किसके अंडर में आता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में आता है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 15 मेंबर होते हैं, लेकिन 5 परमानेंट है, जैसे बता दिए। 10 को 2 साल के लिए चुना जाता है। तो उसी में किसमें? UNHRC, ये किसके अंडर में आता है? UNSC, यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में आता है। इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो यही बताना था आपको। 2 साल के लिए चुना गया है, बट आपको इतना याद रखना है किसमें? भारत को चुना गया है। एक और होती है क्या? इकोनॉमिक सोशल काउंसिल होती है, और क्या होती है? ट्रस्टेड, वही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसमें थोड़ा सा इंडिया पिछड़ गया है। तो पहले रैंक क्या थी? पहले बता दूँ आपको। इससे पहले आई थी 94 रैंक थी। अब कितनी हो गई? 101 रैंक हो गई, इसकी 101 रैंक हो गई। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 101 है। अगर इसमें टॉप की बात की है तो कौन सा है? ब्राज़ील एंड चाइना वगैरह इसमें टॉप पे हैं। लेकिन सबसे दुखी की बात यह है कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल सब अपन से आगे हंगर इंडेक्स में। इसीलिए कहते हैं खाना कहीं खाने जा रहा है तो खाना को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। सबसे यही कारण है हम लोग क्या करते हैं? खाने को बर्बाद करते हैं और कुछ लोग भूखे मर जाते हैं। यही हालत हो रही है। तो इसमें आपको इंडेक्स याद रखना है कितना? 101। कितने में से? ओनली 116 में से। 116 में से हम कहाँ पर है? 101 में। सोचा। और अगर इसकी टॉप की बात की जाए कि सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो सोमालिया की है। सोमालिया की सबसे खराब स्थिति है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द नटमेग्स कर्स प्रेवेबल फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष, शशि थरूर, सलमान रुश्दी और अरविंद अडिगा। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? सलमान घोष इसका सही, अमिताभ घोष इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई लॉन्च पैड स्कीम के लिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग का चयन किया गया है? कहाँ पर की गई है? ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग और इंदौर संभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीवा संभाग में। इसमें एक्चुअली में होगा क्या कि 18+ यानी जो स्टूडेंट है, 12th पास स्टूडेंट है, उन्हें क्या जॉब दी जाएगी। ऐसी कॉफ़ी शॉप है या कोई छोटा सा उनके लिए हेल्प की जाएगी, यानी अपना कोई उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुरुषोत्तम कौरव, प्रशांत सिंह, रविंद्र सिंह और रजनीश गुप्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत सिंह को यानी एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया है? मध्य प्रदेश का प्रशांत सिंह को नियुक्त किया गया है। आप फोटो देख सकते हैं, यही है। अगर यहाँ की उसकी बात की जाए कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रवि मालिमैथ। रवि, तो यहाँ के ये क्या है? इसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और प्रशांत सिंह को क्या चुना गया? महाधिवक्ता, यानी जो सीनियर एक क्या होता है? एडवोकेट होता है, जो कि सरकार पर अगर कोई केस करते हो तो सरकार किसे ढूंढती पड़ेगी? उसकी परमानेंट वकील होता है, वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सरिता देवी, अनीता हंसदानी और प्रियंका कानून और अवनी चतुर्वेदी। इसमें ऑप्शन 5 आ गया, ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं, तो आपको आंसर बताना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रियंक। ये क्या चुने गए? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी? हेली हब क्या होगा? इसमें एक्चुअली में क्या होगा कि जो हेलीकॉप्टर है इसका फ्यूल फिल करना और इनकी पार्किंग, उसके हेलीकॉप्टर की पार्किंग होगी और फ्यूल स्टेशन भी होगा, यानी फ्यूल भी फिल किया जाएगा, यहाँ पार्किंग भी होगी और यहाँ से रुकने की व्यवस्था होगी। ऐसे मतलब आगे कहीं डेस्टिनेशन पे जाना तो वो भी कर सकते हैं। तो कहाँ पर किए आपको बताना है। ये कहाँ पर बनेगा हेली हब? पानीपत में, फरीदाबाद, अम्बाला और गुरुग्राम। तो गुरुग्राम इसका नया नाम किसका? गुड़गांव का है। गुरुग्राम कहाँ पर आता है? हरियाणा में। तो हरियाणा में बनेगा, क्या बनेगा? हेली हब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी वनवेव, आप देख सकते हैं ये लगा हुआ लोग, तो वनवेव अपने कितने उपग्रह लॉन्च किए? इसने कितने उपग्रह लॉन्च किए? इससे पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अभी इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी इंडियन स्पेस एजेंसी का मोदी ने अभी 12 तारीख को उद्घाटन किया था। इसमें से कुछ बहुत सारी कंपनी, जैसे गोदरेज हो गई, भारती एयरटेल हो गई, ये बहुत सारी कंपनी इसमें प्राइवेट कंपनी भी इसमें पार्टनरशिप हैं। तो इसमें से एक वनवेव भी थी, उसी का एक पार्ट है, यानी इसरो के अंडर काम करेगी अब किसमें? इंडियन स्पेस एसोसिएशन की में। इसके जैसे मैंने बताया था, उसका चेयरमैन कौन बनाया गया है? जयंत पाटिल को चेयरमैन बनाया है, किसका? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। तो लेकिन अभी आपको ये क्या बताना है? लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी वनवेव अपने कितने उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36। किसने? वनवेव ने। और ये किसके अंडर काम कर रही है? इसरो के अंडर क्या कर रहे? इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उसी में इसकी हिस्सेदारी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज क्वेश्चन इतने ही थे, 14 थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।